श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और पितृपक्ष का शनिवार भी आने वाला है। देखिए, पितृपक्ष का शनिवार बहुत ही ज्यादा खास होता है। आज का यह जो वीडियो है, यह आपको पितृपक्ष में यानी कि 16 श्राद्ध में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, पितृपक्ष का शनिवार इसलिए खास होता है क्योंकि पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वह जब धरती पर आते हैं, शनिवार के दिन पीपल की पूजा हम करते हैं। इससे हमारे घर में धन समृद्धि भी बढ़ती है और हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से शनि प्रदोष का महत्व होता है, शनि अमावस्या का महत्व होता है, शनि पूर्णिमा का महत्व होता है, उसी प्रकार से शनिवार की एकादशी का भी महत्व होता है। तो उसी प्रकार से पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष का शनिवार भी बेहद खास माना जाता है। एक शनिवार का दिन होता है पितृपक्ष का और एक शनि अमावस्या का दिन होता है। यह दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं और अभी आने वाला है पितृपक्ष का शनिवार। और पितृपक्ष के शनिवार पर आपको यह उपाय करना है। जब हम पितरों को याद करते हैं ना, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की समस्याओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीपल का जो वृक्ष होता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, यानी कि भगवान नारायण का रूप है पीपल। जब शनिवार के दिन आप पीपल का दर्शन करते हैं तो केवल एक वृक्ष का दर्शन नहीं करते हैं, आप भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। पीपल के पेड़ में आपको पितृपक्ष में एक विशेष चीज डालनी है। 16 श्राद्ध में सभी दिन कर सकते हैं, लेकिन केवल रविवार का दिन छोड़ करके ठीक है। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, पीपल का जो वृक्ष है वह कितना पुण्य उदय वाला है। वह हमारे जीवन से काल सर्प दोष दूर कर देता है, शनि दोष दूर कर देता है, पितृ दोष दूर कर देता है। इसलिए आज के इस वीडियो में पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे कौन सी विशेष चीज रख कर के आना है वह जानिएगा और इससे आपके पितर प्रसन्न हो करके रहेंगे। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे मन से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। यह दोनों उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। देखो कैसे करना है, पूरी विधि ध्यान से समझना। अगर आपके घर के आसपास पीपल का ऐसा पुराना जो वृक्ष होता है, जो पूजनीय वृक्ष होता है, वहां पर आपको यह उपाय करना है। तो यह तो हो गई पहली बात कि अगर ऐसा पेड़ मिल जाता है पीपल का जहां पर नीचे शिवलिंग हो, जो कि पिपलेश्वर महादेव कहलाते हैं, अगर ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहां पर आपको यह उपाय करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पीपल का वृक्ष होना चाहिए, वहीं पर आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है पहले यह समझ लीजिए। आपको लेना है एक दीपक। तो जब भी हम पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर हम तिल का तेल डालते हैं। आपको कोई एक चीज लेना है और पितरों के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो दीपक आप लगाओगे वह लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, यानी कि उसमें लंबी बाती का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, ठीक है। लंबी बाती का प्रयोग ही करना। इसके अलावा आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। माटी का लेना चाहते हैं तो माटी का भी बना सकते हैं,
लेकिन अगर आटे का दीपक बना रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ही विशेष ध्यान रखना कि नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आटे का दीपक जो होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। पितृपक्ष में अगर आप घर के आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो आपको आटे का दीपक बनाना है, ठीक है। आटे का दीपक बना लिया, साथ में आपने उसके अंदर क्या तेल डाल दिया, तिल का तेल डाल दिया। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने, ठीक है। आपको बता दे कि काले तिल के दाने भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल के दाने कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल के दाने शनि दोष को दूर करते हैं। काले तिल के दाने पितृ दोष को भी दूर करते हैं। तो काले तिल भी आपको लेना है, 11 दाने आपको काले तिल के लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको लेना है एक स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है थोड़ा सा और जल मिला देना है और उसके अंदर आपको काले तिल डालना है और उसके अंदर आपको काले तिल डालना है। थोड़ा सा आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। फिर यह सारी सामग्री लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास और वहीं पर आपको यह विशेष उपाय करना है। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, अगर यह उपाय आप दिन में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की तेज से अगर आप सूर्य की रोशनी में यह वाला उपाय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यहाँ ना तो स्टील का लोटा ले जाने की जरूरत है, ना तो आपको तांबे का लोटा लेकर के जाने की जरूरत है। केवल आपको एक दीपक ले जाना है। अब देखो, अगर आप यह उपाय सुबह कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपको कच्चा दूध जिसके अंदर अपने काले तिल डाले हैं वह आपको अर्पित करना है। दक्षिण मुखी होकर के सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना और उसके बाद ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करना। 3-3 बार तीनों मंत्र का जाप कर लेना और उसके बाद आपको इस कच्चे दूध को पीपल के जड़ में अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद आप जो दीपक लेकर के आए हैं, दीपक को आपको दक्षिण मुखी होकर के, दक्षिण मुखी होना चाहिए। दीपक का मुख भी देखो, पितृपक्ष शमे पितृ जो है वह दक्षिण दिशा से ही आते हैं, इसीलिए दक्षिण मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। और उसके बाद ओम पितृ देवताएं नमः इस मंत्र का 3 बार जाप कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पीपल की आपको परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है और पीपल के वृक्ष को अंत में जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, ओम पितृ देवताएं नमः का जाप कर सकते हो और अंत में पीपल के वृक्ष को आपको छूना है और आपकी जो भी समस्या है अपने पितरों को बोलना है कि यह मेरी जीवन की समस्या है, यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय करते हो तो केवल आपको एक दीपक लेना है और उसे दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डाल देने हैं और ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करते हुए आपकी जो भी इच्छा है वह आपको बोल देना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद करते हो तो देखिए, अगर आप यह उपाय शनिवार के दिन नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है। क्रिया तो बिल्कुल यही रहेगी। रविवार के दिन आप तो यह उपाय कर ही नहीं सकते हो, मगर जब भी आप इस उपाय को करो, सोमवार मंगलवार बुधवार जब भी करो, क्रिया यही रहेगी। बस पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श नहीं करना है। आ गई आपको बात समझ में? बस इतना सा उपाय करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यह हो गया पहला उपाय, पितृदोष दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। अब हम बात करते हैं
पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। यह पहला और दूसरा उपाय जो है आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है समझना। आपको एक पत्ता लेना है। आप पीपल का पत्ता ले लीजिए या पान का पत्ता ले लीजिए, दोनों में से आपको कोई एक पत्ता लेना है। साथ में आपके घर में आज के दिन, शनिवार के दिन जो पूरी होती है ना, वह पूरी आपको बनानी है। पूरी के साथ में आपको लेना है एक गुण, और गुड़ के साथ आपको लेना है काले तिल। ठीक है, काले तिल भी आप ले सकते हैं या तो नमकीन भी आप ले सकते हैं। आपको यह सारी सामग्री लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के पास। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके पितरों को भोग लग जाता है, जिससे आपकी पितरी दोष जो थे वह पितरी आशीर्वाद में बदल जाते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप शनिवार के दिन करना चाहो तो शनिवार के दिन भी कर सकते हो, नहीं तो आप किसी दिन भी कर सकते हो, रविवार को छोड़कर। यह सब आपको लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, और वहां पहुंचते ही आपको दक्षिण मुखी हो करके बैक हो जाना है। फिर पीपल का पत्ता रखना, उसी के ऊपर एक पूरी रख देना और उसी के ऊपर काले तिल रख देना, और इसे भोग के रूप में आपको रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपको करके आ जाना है। निश्चित ही आपका पितरी दोष पितरी आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब आप रखोगे तब आपको नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके और आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं विशेषकर वह दूर हो, ऐसी कामना करते हुए उपाय किया जाता है। यह भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही आसान उपाय है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको 2 उपाय बताया है। दोनों उपाय भी एक साथ आप कर सकते हैं। क्रिया यही रहेगी, बस इतना सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।